नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि इंसान के जीवन में दुख क्यों है और ये जो फिक्स माइंड है, सिंगल आई या थर्ड आई, वो उन सब का आपस में क्या रिलेशन है। गीता में क्यों बोला जाता है कि आपको माइंड को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने दिमाग को देखें, जो वैज्ञानिक बताते हैं ये न्यूरॉन्स हैं, ये सब है, लेकिन वास्तव में आपका दिमाग एक प्रिज्म है। अब आपको ये बड़ा आश्चर्य लगेगा, आखिर आपका दिमाग एक प्रिज्म की तरह कैसे काम करता है। प्रिज्म इस तरीके का है, इसकी खासियत ये होती है, अगर इसमें से वाइट लाइट जाए तो ये इसको स्प्लिट कर देता है प्रिज्म, और बैंड करके 7 रंगों में रेनबो के जो कलर होते हैं उनमें बिखेर देता है। तो एक सफ़ेद रंग की जो अभी रोशनी थी, अब वो 7 अलग अलग कलरों में दिखती है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, नीले रंग की। अब हम इस चीज़ को समझने के लिए, ये तो हम जानते हैं कि यीशु ने कहा सिंगल आई चाहिए अगर आप गॉड को समझना चाहते हैं, ट्रूथ को। गीता में कृष्ण ने भी दिव्य ज्योति दी, तो क्लियरिटी, क्योंकि इन आँखों से हमें क्या समस्या आती है। तो जब हम चलते हैं अपने दिमाग पे, दिमाग कैसे काम करता है। सैम ऑफिस में काम करता था, हम लोग सुबह पहुँचे एक दिन, तो सैम बहुत एक्साइटेड था। सैम ने बताया उसकी बेटी जूलिया ने एसएटी में काफ़ी अच्छा स्कोर करा है। आउट ऑफ 1600 सैम ने बताया कि 1590 आया। ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ही सेड ओके, आई एम गोइंग टू थ्रो द पार्टी। अभी बातचीत बढ़िया सब चल रही थी, तो लंच का टाइम हुआ। हमें लगा सैम ने लंच ले आने के लिए कहा है, सैम लंच पर ले जाएगा। तो देखा, सैम से पूछा, सैम थोड़ा उदास था। तो मैंने सैम से पूछा, सैम क्या हुआ। सैम कहता, योगी यू नो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, माई डॉटर गॉट लाइक 1590 आउट ऑफ 1600, लेकिन मेरे उसके दोस्त की, सैम के जो उनका काफ़ी क्लोज फैमिली फ्रेंड है, उसकी बेटी ने 1600 में से 1600 लेके आए। अगर आप अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, अभी तक वो 1590 का स्कोर 1590 आउट ऑफ 1600 बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत एक्साइटेड था। लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि उसके दोस्त की बेटी के 1600 में से 1600 आए हैं, तो सैम का जो जोश था वो ठंडा हो गया, क्योंकि एक कंपैरिजन हो गया। फ़र्क कुछ भी नहीं बदला है, ना तो सोफिया के नंबर बदलते हैं, ना ही सैम की जो दोस्त की बेटी है उसके नंबरों से कुछ लेना है। सैम के जो खुशी के पल थे, क्योंकि अब सैम का दिमाग जो है उसे स्प्लिट करने लग गया, उसने इसको वैल्यूज़ असाइन करनी शुरू कर दी। और यही आपका दिमाग कर रहा है। आप किसी भी चीज़ के न्यूट्रल में नहीं होते, या तो आप लेफ़्ट साइड पे जाना चाहते हैं या राइट साइड में जाना चाहते हैं, तो उधर उधर भटक रहे हैं। और इतना ही नहीं, केवल माइंड यही डिसीज़न नहीं करता है, आप उसमें रिएक्ट कैसे करते हैं, देखिए क्या है, वो भी आपका दिमाग कर रहा है। जीवन है तो इसमें घटनाएं होती रहेंगी, ऊपर नीचे की, कभी खुशी कभी गम। तो एक्चुअल में क्या है, ना तो कोई खुशी होती है, ना कुछ गम है, ना कुछ मिलता है, ना जाता है। ये केवल आपका दिमाग है, वो उसे कैसे रिएक्शन करता है। अब आपसे दूसरा ही सवाल, हम अगर सिनेरियो को बात करें और पूछें आपसे, आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर हम स्वस्थ रहते हैं। इंसान की जब साल में 1-2 बार कभी गलती से बुखार या ये आ जाता है, आप अपने आप से पूछिए, जैसे ही आपको बुखार आता है आप क्या कहते हैं। आप एकदम अपने पास्ट में जाते हैं और कहते हैं, ये बुखार ने तो मेरी हालत ख़राब कर रखी है, पता नहीं ये बुखार मेरा पीछा कब छोड़ेगा। साल के 365 दिन या 366 में 360 दिन और 65 दिन भी, 64 दिन आपका स्वस्थ शरीर था। लेकिन अगर जैसे ही कुछ घंटों के लिए बुखार आ गया, अब आपने जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आपने पास्ट के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। और
जब आप ये करते हैं तो ये करने का मतलब है कि आप दोनों सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेट कैसे? क्योंकि जो करंट सिचुएशन है, अगर आप देखें डिग्री टर्म्स में, टेम्परेचर शायद 1 ही डिग्री बढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि कल आप अच्छे थे, आप पास में चले जाते हैं और आज जो प्रेजेंट में थोड़ी देर के लिए बीमारी हुई, आप बुरा महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। नेक्स्ट डे रात होती है, दवाई ली आती है, सुबह एकदम सही बढ़िया है, तो बहुत अच्छा लगता है। देखो तो कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। बदला क्या? क्योंकि अब आप कंपैरिजन करते हैं, जो आज का दिन है आपका, नेक्स्ट डे वो प्रीवियस डे से जिस दिन आप बीमार थे। तो कुल मिला के क्या है, दिमाग हमेशा एक कंपैरिजन कराता है। ये जो है चीज़ों को बैंड कर रहा है और डिवाइड कर रहा है। वो डिवाइड से कंपैरिजन आ रहा है, जैसा आपके साथ कंटिन्यूस हो रहा है। और जब तक आप इस खेल में घूमते रहते हैं, ये कंपैरिजन वाले में, पास्ट में जाते रहते हैं, तो आपका पास्ट आपको जो है वो परेशान करता रहता है। आप उससे मुक्त नहीं हो पाते और आप खुशी रहने के लिए हमेशा एक कंपैरिजन जो है वो चाहिए। अगर हम वापस जाएं और देखें सैम के केस में, तो हम ये कह सकते हैं, इंसान अपने गम से दुखी नहीं होता, इंसान दूसरों की खुशियों से दुखी है। और आज जो सोसाइटी में हो रहा है वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम तीसरा एक एग्जांपल और लेंगे जो काफ़ी लोगों के साथ होता है। आपकी वाइफ का प्रमोशन होता है, उसने डिनर पे ले गई है। आपके ऑफिस में क्या है कि आपका कोई प्रमोशन खास हो नहीं रहा है। आप चले तो जाते हैं और आप बढ़िया सा, उनने महंगा रेस्टोरेंट बुक करा था क्लासिक में, और काफ़ी दिक्कत के बाद वो रिजर्वेशन मिला। आप फूड का एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एकदम आपको याद आता है ये वाइफ का प्रमोशन है और आपका प्रमोशन नहीं है। तो अब क्या होता है, जो वो खाना जो अब तक बहुत टेस्टी लग रहा था, आपको लगता है यार मुझे यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, ये वाइफ का था, घर में एक सेलिब्रेट कर लिया होता। तो अभी तक जो महंगा खाना, क्लासिक, एक्सपेंसिव जिसे भी बोलें, उसमें जो रास्ता एकदम चला जाता है। अब आपका दिमाग कुछ भी हो जाए, आपके शायद जो टेस्ट बर्ड हैं उन्हें थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि वो आपका मनपसंद खाना था जहाँ आपकी वाइफ ले गई है। लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में पीछे ये आ गया कि इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी आने की, तो माइंड ने क्या करा, चीज़ों को फिर से रिफ्रैक्टिव कर दिया, मीन्स बैंड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। और अगर हम एक और सिनेरियो को देखें, अब एक टेस्टलेस खाना है बिल्कुल, लेकिन आप अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं, वो कुछ भी बना देती है, आप खा लेते हैं। आप अपने घर पर आते हैं ऑफिस से, सुबह से थके हुए हैं, लेकिन जैसे खाना परोसा गया, आपको वो सब्ज़ी पसंद नहीं है, लेकिन आपका प्यार इतना ज़्यादा है और आपको ये भी ज्ञान है, जिसे रियलाइजेशन बोलते हैं, बोध बोलते हैं, कि खाना, जैसा गीता में कृष्ण कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए, बाकी इंद्रियों की भूख तो कभी मिटती नहीं है। तो चाहे खाने में कोई टेस्ट हो या ना हो, आप उस खाने को इतना चाव से खाओगे, और शायद खा भी रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पर जो इसे देख रहे हैं और सुन रहे होंगे, क्योंकि आपको ये बोध है, आपकी कॉन्शियसनेस अवेक है कि ये जो खाना है ये शरीर की पूर्ति के लिए है, इसमें टेस्ट और उसका नहीं है। तो वो जो रसहीन खाना है, और वो इतना लाजवाब लगता है कि आपके शरीर में उस खाने की काफ़ी वैल्यू हो जाती है और दिमाग को अच्छा लगता है। तो अगर हम समराइज़ करें इन चारों घटनाओं को, चाहे वो कंपैरिजन की है जो आप कर रहे होंगे अपने पड़ोस में, चाहे घर लिया हो लेकिन पड़ोसी का घर बड़ा है, चाहे फैमिली मेम्बर का, चाहे बच्चों में कंपैरिजन हो रहे हो कि आपकी बड़ा बेटा या बड़ी बेटी अच्छी है, छोटा जो भी है, यहाँ सिबलिंग है, या तीसरा देखें कि किसी जगह आपको लगता है कि ज़बरदस्ती लाया गया, या चौथी जगह ये है जहाँ आपको ये बोध हो गया कि ये तो शरीर के जो हैं आप करता नहीं। तो आप देखेंगे जीवन में बदलाव आएगा। इंसिडेंट वही रहते हैं, इनको जो वैल्यू असाइन है वो आप कर रहे हैं,
चाहे आप उसको पॉजिटिव कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं या न्यूट्रल कहते हैं। ये बहुत मज़े की बात है। लोग कहते हैं वो नेगेटिव एनर्जी देता है, इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है। ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपका दिमाग है जो उसे ट्रांसफॉर्म करता है। आप अनकॉन्शियसली बायस हैं। तो आप जब सुबह उठेंगे कल, आपके पास दो चॉइस होंगी। या तो आप दिमाग के प्रिज्म को सुनेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे और हर घटना को, जैसे वो लाइट को 7 टुकड़ों में तोड़ देता है, वैसे ही करेंगे। या आप सिंगल कलर वाइट लाइट ले लेंगे। इसलिए बोला जाता है गेट द लाइट, बी द लाइट एंड स्प्रेड द लाइट। जब आपको रोशनी मिल जाती है, आप सब में रोशनी बांटते हैं। रंग बांटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रंगों से आप कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देंगे और कंपैरिजन आएगा। ओम नमः शिवाय। आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना। आशा है आपके अंदर आशा का एक दीपक जल जाएगा, जो ये सब भेदभाव और कंपैरिजन निकालेगा। ओम।